दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें राही और पराग को दिखाया जाता है, जहां पर वो रास्ते में डांस करती लड़कियों को देखते हैं। राही यहां पर मुस्कुराते हुए पराग को धन्यवाद देती है कि उसने उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद की। वह पराग से कहती है कि अब उसे भी अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। राही यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि आप भी फिर से जीना शुरू कीजिए। शेर घर पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगता, वह तो अपने जंगल में राज करते हुए ही अच्छा लगता है। बिजनेस की दुनिया जो है वो आपका जंगल है। आप अपना सपना जिएंगे तभी मुझे अपने डांस एकेडमी खोलना अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को पता चलता है कि राही जो है वो डांस एकेडमी खोलने जा रही है। प्रेम उसे बताता है कि पराग जो है वो राही की मदद कर रहा है। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसे अच्छा लगता है कि पराग जो है वो राही पर उसका गुस्सा नहीं निकाल रहा। वह खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी बेटी अब अपने पंख फैला रही है। वह प्रेम को धन्यवाद कहती है और राही के लिए बेहद खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माही जो है वो चिंता में होती है, क्योंकि प्रेम उसका कॉल नहीं उठा रहा होता और वह सोचती है कि मोतीबा भी अब मेरे पीछे पड़ी है। इसी बीच यहाँ पर मोतीबा वहाँ आती है और सभी खाने के लिए बैठते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर राजा को कहती है कि उसे भी अब काम सीखना चाहिए और प्रेम से मदद लेनी चाहिए। तो मीता सोचती है कि अनिल ने तो पूरी जिंदगी पराग के पीछे ही निकाल दी और अब राजा भी प्रेम के पीछे ही रहेगा। तभी वहां पर गौतम जो है वो मीता के कान भरता है और कहने लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अनिल के बाद अब राजा भी प्रेम का चमचा बन जाएगा। प्रेम और माही यहाँ पर कंपनी पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो मीता यहाँ पर इमेजिन करती हुई नजर आती है, जहाँ मोतीबा और माही मिलकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। माही यहाँ पर कहती है कि उसने सब कुछ अपने और प्रेम के नाम कर दिया है। अब मीता के पास जो है वो कुछ नहीं है। मोतीबा उसे घर से निकलने के लिए कहती है और परी यहाँ पर राजा से तलाक मांगती है। तभी मीता इस सपने से बाहर निकलती है और वह ठान लेती है कि अब वह अनिल से बात जरूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ अंश यहाँ पर लीला से खाना खिलाने को कहती है, लेकिन प्रार्थना बताती है कि घर में कोई नहीं है। अंश यहाँ पर खाना ऑर्डर करने की सोचता है, लेकिन प्रार्थना कहती है कि वह खाना बना सकती है। वह नूडल्स बनाने के लिए कहती है और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और प्रेम यहाँ पर चाय पीते हुए नजर आते हैं। अनुपमा यहाँ पर साफ कहती है कि उसे शाह और कोठारी परिवार की कोई कहानी नहीं सुननी और ना ही वह बीते 8 महीनों की तकलीफों की बात करना चाहती है। तो अनुपमा यहाँ पर साफ कहती है कि मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी और ये बात सुनकर यहाँ पर प्रेम जो है वो चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश जो है वो मिलकर नूडल्स बनाते हैं और अंश यहाँ पर गरम नूडल्स खाता है। तो प्रार्थना उन्हें ठंडा करने में उसकी मदद करती है और लीला ये सब देखती है और हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा व प्रेम गणपति बप्पा की आरती करते हुए नजर आते हैं और इधर राही भी भगवान की आरती करती है। अनुपमा यहाँ पर राही और प्रेम की खुशी के लिए प्रार्थना करती है और इधर राही पराग और ख्याति का दुख कम करने के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना करती है कि प्रेम और राही दोनों को खुशियाँ मिले, लेकिन राही यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुपमा कभी उसकी ज़िंदगी में वापस ना आए। अनुपमा यहाँ पर प्रेम को प्रसाद देती है और उसे कहती है कि वह राही को ये प्रसाद ज़रूर दे। इसके बाद प्रेम यहाँ पर घर लौटता है और राही उसे डांटती है और उसके गले लग जाती है। राही यहाँ पर पूछती है कि मुंबई का ट्रिप जो है वो कैसे रहा। तो प्रेम हल्के से अनुपमा का जिक्र करता है, लेकिन राही उसका नाम सुनना भी नहीं चाहती। प्रेम यहाँ पर अनुपमा का प्रसाद राही को देता है और चुपचाप राही का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो अनुपमा को भेजता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा वह वीडियो देखकर बेहद खुश होती है। अगली सुबह अनुपमा जो है वो मुंबई की बारिश का आनंद लेती है और भारती यहाँ पर अनुपमा को खुश देखकर उसकी तारीफ करती है। इधर जसप्रीत मोहल्ले की औरतों को योग सिखाने के लिए जमा करती है, यानी कि योगा सिखाने के लिए जमा करती है और भारती यहाँ पर अनुपमा को बताती है कि जसप्रीत जो है वो योग दिवस मना रही है। भारती यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि जसप्रीत इसके पैसे ले रही है और उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालेगी। इसी बीच यहाँ पर सरिता का हाथ जो है वो अकड़ जाता है योगा करते टाइम। अनुपमा यहाँ पर सरिता की मदद करती है और सरिता को राहत मिलती है और वह खुश होती है। जसप्रीत यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा के इस टैलेंट के भी पैसे लगेंगे। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा जो है वो काफ़ी दिनों बाद खुलकर हंसती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को भी ऐसे ही शांति और मुस्कान मिले। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को जगाता है और तभी राही जल्दी से उठती है और कहती है कि उसे भगवान का भोग बनाना है, वरना मोतीबा जो है वो नाराज़ हो जाएगी। तभी उसके पैर में दर्द होता है तो प्रेम उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए कहता है।
प्रेम उसके पैर को देखता है और कहता है कि कल तुमने इतने दिनों बाद डांस की प्रैक्टिस करी थी, इसीलिए पैर दर्द हो रहा है। वह उसे चाय पीने के लिए कहता है और उसके पैर दबाते हुए नजर आता है। राही उसकी चाय की तारीफ करती है और कहती है कि प्रेम जो है वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। प्रेम यहाँ पर सोचता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि इसकी वजह जो है वो अनुपमा ही है। प्रेम यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि मुंबई में कोई मिल गई थी। तो राही ये बात सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि क्या अनुपमा उसे मिल गई। लेकिन उसे लगता है कि अगर अनुपमा प्रेम से मिली होती तो प्रेम जो है वो गुस्से में होता। राही यहाँ पर उससे पूछती है कि कौन मिल गई। तो प्रेम कहता है कि कोई स्पेशल है। ये बात सुनकर राही जो है वो चिढ़ जाती है और पूछती है कि कौन है, क्या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। तो प्रेम भी उसे छेड़ता है। तो राही यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और प्रेम यहाँ पर थोड़ा नाटक करता है और बताता है कि वह मुंबई की बारिश की बात कर रहा था। यहाँ पर राही जो है ये बात सुनकर नाराज होकर जाने लगती है और तभी प्रेम उसे रोककर फोटो लेता है और राही कहती है कि आज तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। तो राही के जाने के बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो फोटो को अनुपमा को भेज देता है और कहता है कि एक दिन राही को भी अनुपमा से मिलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो श्रीनाथ जी के भोग के लिए इंतजार कर रही होती है और राही यहाँ पर भोग लेकर आती है और मोतीबा उसे डांटती है और देरी का कारण पूछती है। तो राही बताती है कि उसने बहुत दिनों बाद डांस की प्रैक्टिस करी थी, इसीलिए उसके पैरों में दर्द हो रहा था। मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि पहली बार जो है वो श्रीनाथ जी के भोग में देरी हुई है, आज सिर्फ प्रैक्टिस में ही ये हाल है, तो जब डांस स्कूल खुल जाएगा तब तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। तो तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि मोतीबा से माफ़ी मांगती है। तो मोतीबा यहाँ पर पराग से कहती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे राही को डांस स्कूल खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन मुझे लगता है कि घर के हालात देखते हुए राही को अभी रुकना चाहिए। और तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि घर के हालात तो ऐसे ही चलते रहेंगे और यह घर जो है वो अकेला राही का नहीं है, तो सारा काम अकेले राही क्यों करे। मीता और माही अपने काम का बहाना बनाती है और प्रेम कहता है कि राही भी दोनों काम साथ में संभाल लेगी। तो तभी यहाँ पर ख्याति मैडम भी कहते हुए नजर आती है कि मैंने भी घर के लिए अपना काम छोड़ा था, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम घर और ऑफिस संभाल सकती हो। और कहते हुए नजर आती है कि मेरे सपने के क्या कोई मायने नहीं थे। तो पराग कहता है कि उस समय हालात जो थे वो अलग थे, मैं अपने बच्चों के लिए स्वार्थी हो गया था, उस समय मैं गलत था, लेकिन अब मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। अगर आप काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ख्याति यहाँ पर कहती है कि ये परमिशन भी मुझे इसीलिए मिल रही है ताकि कोई राही को ना रोकें। पराग यहाँ पर गुस्से में कहता है कि आप हमेशा हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हैं। ख्याति यहाँ पर कहती है कि आप सब हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते हैं। तभी यहाँ पर राही जो है वो सबको शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि अगर मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाई तो डांस अकेडमी नहीं खोलूंगी। और सब ये बात सुनकर हैरान होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो प्रेम और राही की फोटो देखकर खुश होती है। तभी उसे मनोहर जी का फोन आता है और वह उसे आते समय अखबार और सब्जी लाने के लिए कहते हैं। जसप्रीत कहती है कि अखबार और सब्जी लाना तुम्हारा काम नहीं है, इस काम के लिए अलग से पैसे लेने चाहिए। भारती कहती है कि कोई बात नहीं, छोटा सा काम ही तो है। तो जसप्रीत यहाँ पर समझाती है कि यह मुंबई है, यहाँ लोग जो है वो दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं। इसी बीच सरिता वहाँ आती है और वह अनुपमा को उसके इलाज के लिए 100 रुपये देती है। अनुपमा मना करने लगती है, तभी जसप्रीत पैसे ले लेती है। सरिता यहाँ पर से चली जाती है और जसप्रीत अनुपमा को समझाती है कि उसे खुद के लिए जीना भी सीखना होगा। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि भारती का पति उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और तभी अनुपमा मोहल्ले की औरतों की मदद से उसे धमकाती है। तो भारती यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि औरत जो है वो कभी भी अपना सिंदूर नहीं बांट सकती। अनुपमा उसे बताती है कि उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था और भारती ये बात सुनकर हैरान होती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।